दिन भर की ताज़ा खबरों से वाकिफ होने के लिए जुट जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो में। अंत तक दोस्तों जानेंगे हर वो खबर जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ देखिए पहली बड़ी खबर, नीट पेपर केस में सीबीआई अब उस शख्स की तलाश कर रही है जो पेपर लीक से लेकर सभी राज्यों में उसे फैलाने तक में शामिल था। जांच एजेंसी का मानना है कि ये कोई एक ही शख्स है, इसके लिए सीबीआई कड़ियों से कड़ी जोड़ रही है। वहीं देखिए पूर्व उप प्रधानमंत्री को एम्स के पुराने निजी वार्ड में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि यूरोलॉजी विभाग के चिकित्सक उनका उपचार कर रहे हैं। हालांकि उनकी बीमारी के बारे में तत्काल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इसी के साथ लखनऊ के बंथरा इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई के गले पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हत्या के बाद वो पुलिस चौकी पहुंचा और सरेंडर कर दिया। इसी के साथ देखिए T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के नाम रहा, जहां अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 56 रन पर सिमट गई थी। वहीं देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रख सकती हैं। इसी के साथ नोएडा ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली की रुकी फंसी परियोजनाओं में घर खरीदारों को राहत देने के बाद NBCC 10,000 करोड़ रुपए के नए आवासीय प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है। इन परियोजनाओं की मदद से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 8,000 तक लोगों को अपना घर हासिल करने का सपना पूरा हो सकता है। वहीं देखिए मोबाइल फोन के लिए आवाज तथा डेटा सिग्नल ले जाने वाली रेडियो वेब की नीलामी 2 दिन के भीतर समाप्त हो गई है। इसमें सरकार द्वारा प्रस्तावित स्पेक्ट्रम के लिए अनुमानित न्यूनतम मूल्य 96,238 करोड़ रुपए से 12% से भी कम राशि प्राप्त हुई है। वहीं देखिए नासा ने अंतरिक्ष और पृथ्वी पर मौसम के साथ साथ बड़े और तूफानों की निगरानी के लिए GOES-U जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट U को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। वहीं आर्थिक शोध संस्थान NCIR के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि दर 7% से अधिक और 7.5% के आसपास रहेगी। इसी के साथ देश के कई हिस्सों में बरसात की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। हाल ही में पुणे में जीका वायरस के 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ये संक्रमण एडिस मच्छरों द्वारा फैलता है जो ज्यादातर दिन के समय काटते हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 250 रुपए कम होकर 72,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं चांदी की कीमत भी 900 रुपए घटकर 90,600 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। वहीं देखिए हाल ही के समय में अनेक देशों ने आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद की नीति अपनाई है, लेकिन भारत के संदर्भ में ये आज़ादी के बाद की संरक्षणवादी नीति से अलग होनी चाहिए। इस आत्मनिर्भरता का मतलब वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए। वहीं ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने हुए हैं। इस बीच लोकसभा में आपातकाल की निंदा करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन दिनों पीड़ित सभी लोगों के सम्मान में मौन खड़े रहना एक अद्भुत भाव था। वहीं देखिए SBI ने शेयर मार्केट को बताया कि उसने बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये राशि बैंक ने इंफ्रा प्रोजेक्ट को फंडिंग करके जुटाए हैं। बैंक ने ये फंड 7.36% के कूपन रेट पर जुटाया है। वहीं देखिए दुनिया भर में खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट को नियंत्रित करने की वजह से हर साल 1,83,000 लोगों की जानें बचाने में मदद मिली है। वर्तमान में 53 देशों में ये नीतियां अमल में लाई जा रही हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। वहीं दोस्तों हर तिमाही के आधार पर RD, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला समृद्धि बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, NSC और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आदि बचत योजनाओं पर ब्याज की समीक्षा करती है। इसी के साथ देखिए कि आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ हफ्तों में घरेलू सामान की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, यानी किसान से मंडी, मंडी से आप, इसके बीच में कोई तो है जो किसानों से भी लाभ कमा रहा है और आपकी जेब भी काट रहा है। और जिस सिस्टम को इस घालमेल पर लगाम लगाती है वो गायब है। इसी के साथ अगली खबर देखिए, रेलवे ने ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया। ये ट्रेनें मुंबई, बड़ौदा, अमृतसर, छपरा, दानापुर के लिए यात्रा करने वालों को राहत देगी। इसके साथ ही माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट स्पेशल 29 जून से 11 जुलाई तक चलाने का फैसला किया गया है, जो हफ्ते में 3 दिन चलेगी। वहीं देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे शुरू होने के बाद यूपी के लोगों को काफी राहत मिली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर यातायात की निगरानी और ओवर स्पीडिंग वाहनों की अधिक कुशलता से
जांच करने के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने फिर एक बार दोहराया है कि भाजपा के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। अगली खबर जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन था कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ देखिए दोस्तों अगली खबर, दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश शुरू हो गई है। इस सीजन की पहली मानसूनी बारिश माना जा रहा है। ट्रांस हिंडन के साथ ही पूर्वी दिल्ली, नोएडा समेत आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं और तेज हवा चल रही है। वहीं देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का ये पहला संबोधन होगा। नई लोकसभा का पहला स्तर शुरू हुआ है। इसी के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी टिप्पणी के कारण विवाद में घिरे सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से उन्हें तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने सीबीआई की रिमांड में भेज दिया है। 29 जून को शाम 7 बजे से पहले सीएम को दोबारा पेश करना होगा। इसी के साथ देखिए पाकिस्तान के कराची में भीषण गर्मी का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से कराची के लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। बीते 4 दिन में कराची में लू से 450 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु में जहरीली शराब से मची त्रासदी में अब तक कुल 63 लोगों की जान जा चुकी है। 88 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 64 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं देखिए पुणे में 19 मई को एक नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार कार पोर्शे से 2 लोगों को रौंद दिया था। इस हादसे में 2 आईटी पेशेवरों की मौत हो गई। वहीं इस मामले में अब पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने सभी आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भारत में ईवी का प्रसार तेज हो रहा है और इसके साथ ही देश में बैटरी बनाने का उद्योग देशी विदेशी कंपनियों को तेजी से आकर्षित करने लगा है। इस क्रम में एक साथ 5 कंपनियों ने बैटरी भंडारण और निर्माण से जुड़े रसायन के निर्माण के क्षेत्र में निवेश करने का ऐलान किया। वहीं देश में नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर इससे ज्यादा सिम खरीदता है तो जुर्माना लगेगा। यही नहीं, गलत तरीके से सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। इसी के साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का लंबे समय से एंटीसेप्टेड पाइपलाइन अगस्त 2024 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के लिए कुल 6 कंपनियों को चुना गया है। इसी के साथ देखिए NHAI की ओर से विभिन्न पदों भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की खोज कर रहे हैं, इसके लिए पात्रता रखते हैं, वे निर्धारित अंतिम तिथि 18 जुलाई 2024 तक इसमें शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। वहीं शुरुआती कारोबार में वेदांता के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है। वेदांता के शेयर 13.25 रुपए या कह सकते हैं कि 2.92% गिरकर 440.80 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई दर में कमी किसानों के लिए हितकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि गेहूं और चावल के अलावा और भी खर्चे हैं जिनको किसान भी अपने दैनिक जीवन में खरीदता है। अगर मुख्य मुद्रास्फीति 6% से घटकर 4% हो जाती है तो इससे 140 करोड़ भारतीयों में हर एयर की परचेज शक्ति बढ़ेगी। वहीं देखिए इन्फिनिक्स नोट 45G को इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया है। ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो इस फोन को फ्लिपकार्ट से चेक कर सकते हैं। फोन के साथ चार्जर फ्री ऑफर किया जा रहा है। वहीं दोस्तों बता दें कि एक हैकर ने BSNL के सिस्टम में घुसपैठ कर ली है और संवेदनशील जानकारी चुरा ली है। इस चोरी में हैकर को मोबाइल नंबरों की पहचान, सिम कार्ड की जानकारी, यूजर्स की लोकेशन डेटा और कुछ जरूरी सुरक्षा कोड्स हाथ लगे हैं। वहीं HAL में ऑपरेटर पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये भर्तियां विभिन्न ट्रेडर्स के लिए निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक कैंडिडेट्स यहां डिटेल्स चेक करके फौरन अप्लाई कर दें। इसी के साथ दोस्तों अल्मोड़ा जिले की बात करें तो यहाँ वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अल्मोड़ा के वन विभाग कार्यालय से आंकड़े जुटाने की कोशिश की। इस दौरान पता चला कि साल 2023 में 144 घटनाएं और 195.75 हेक्टेयर जंगल जले।
वहीं देखिए यूपी रोडवेज वाराणसी से गोरखपुर के बीच 30 स्पेशल बसें चला रहा है। बताते चलें कि वाराणसी से गोरखपुर रूट की ट्रेनों के रद्द होने के कारण यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए यूपी रोडवेज ने ये पहल की है। वहीं देखिए पूर्वी लद्दाख के सीमा विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी राजदूत शू फिहोंग से मुलाकात की और भारत चीन संबंधों के साझा हितों पर जोर देते हुए कहा कि स्थिरता और प्रगति की दिशा में काम करेंगे। वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले वाहनों को बिना किसी बाधा या रुकावट के राज्य से गुजरने दें। इसी के साथ दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।